वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और बजट पेश किया जाने वाला है। आपसे कुछ ही लम्हे बाद 2025-26 का सिंध का बजट पेश किया जाने वाला है और असम्बली में सब कोरम 26-27 और असम्बली में कोरम भी तकरीबन पूरा हो चुका है। बिलाल भाई आप जी हम मैं कह रहा टाइम कम है हाँ तो मुकाबला सख्त है, आप सवाल कर लें तो फिर मैं भी अपना सवाल कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अतीक मीर साहब से पूछना। अतीक मीर साहब बस वही बात जो भी वक्फे में हमारी गुफ्तगू हो रही थी, आपके क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आफ्टर बजट क्या होगा? देखिए माजी में जितने भी बजट सिंध हुकूमत ने पेश किए हैं तोक़ुआत जो भी रही वो तोक़ुआत तक ही रही। अब चूंकि सूबाई बजट का तकाबुल बहुत ज्यादा है, कारकर्दगी का मुकाबला मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज्यादा तज्जिया करते हैं, मुकाबला करते हैं। सिंध हुकूमत अगर 5 चीजों को देख ले जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर ले, K4 के मंसूबे को मुकम्मल कर ले, इसी तरह अगर सेफ सिटी के मामला, दूसरे जितने भी ये वफाकी मंसूबे हैं जिसमें आप यूनिवर्सिटी इलाका और दीगर, ये अगर लोगों को इन हर्डल से निकाल ले, तजावुजात को दुरुस्त कर ले, तो ये चंद टास्क मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत का चेहरा जो इस वक्त माजी की खराब कारकर्दगी से धुंधला हो रहा है शायद कुछ निखर जाए। वरना मैं समझता हूँ कि आइंदा लोग बजट महज एक बजट ही रहेगा और एक बजट के ऐलान तक ही महदूद रहेगा और बंदरबाट उसी तरह अगर रही। जिस अभी आपने करप्शन की बात की तो ये करप्शन की नज़र हमेशा होता रहा है, इस दफ़ा भी अगर ऐसा ही हुआ तो शायद अपने तौर पर पीपल्स पार्टी सिंध से मैंडेट हासिल नहीं कर पाए। बड़ी बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैं इजहार साहब की चलता हूँ अजीम अलवी साहब की तरफ। अजीम साहब टू द पॉइंट बात, आप सनतकार हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जनाब अली के टैक्सेस में कमी हो, आपको मुराद मिले, कॉस्ट ऑफ डूइंग कम हो। आप उम्मीद करते हैं कि सिंध में जो पानी, बिजली और दीगर मामला है, फिर वो सिस्टम, एक सिस्टम का भी रिवाज है यहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? देखिए इससे पहले भी जो मैंने आपसे बात की ना, वो यूटिलिटी थेफ्ट की बात की, उस पर काबू पा लिया जाए। देखिए तनकीद बगैर तनकीद भी हो सकती है और जैसे अतीक भाई ने पहले ही उन चीज़ों का जिक्र कर लिया जिन पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देयर ऑलवेज अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। तो हमें 2 चीज़ों पे मेरी रिक्वेस्ट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, ज़रूर काम करे अपने से 1 साल के दौर में, जिसमें पहली चीज़ होगी ट्रांसपेरेंसी पे। मेक इट श्योर कि जी अब इस डिजिटलाइज दौर को यूज़ करके, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनकी जो भी चीज़ें हैं वो हों सोशल मीडिया पे अवेलेबल, वो हों चीज़ें, लोग उस पर जो चीज़ें देखना है, जैसे K4 का है कि भाई क्यों पूरा नहीं हो रहा, जैसे क्योंकि मैं कराची हाइट हूँ, यूनिवर्सिटी रोड है, भाई क्यों पूरी नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई मसले होते हैं जो शायद वो लोग भी मजबूरन इस दफ़ा आप लोग नहीं कर पा रहे। लेट मी, लेकिन इसमें करने को बहुत सारी, एक अच्छी न्यूज़ तो ये कि जैसे नेपरा होता है जो हमारी नेशनल इलेक्ट्रिक वो है, अब ऐसे सेपरा बन गया है जो सिंध अब कोल से, थरकोल से, इन सब चीज़ों को यूज़ करके सस्ती बिजली बना सकता है। सिंध के सनतकारों को सस्ती बिजली दी जा सकती है, जिससे वो जो इस वक्त पाकिस्तान को टैक्स दे रहे हैं तकरीबन 60%, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। जो एम्प्लॉयमेंट इस वक्त सिंध से हो रही है, कराची से हो रही है, वो और बढ़ सकती है। देखें इस वक्त हमारा मुल्क एट वॉर है, आपको सबको मालूम है, इसका कोई जिक्र करना जरूरी नहीं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह अनएम्प्लॉयमेंट है। जब ये सब चीजें सेट हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा तो मैं पॉजिटिव अभी तक जो ये आ रही थी सना के 14 अरब रुपए उन्होंने कराची के मेयर प्रोजेक्ट के लिए रखा है, ठीक है जी, और थरकोल के लिए उन्होंने 10 अरब रुपए रखा है। तो आई थिंक सो कराची के मेयर प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब रुपए बहुत है। देखें सबसे पहले जो बात हुई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, वो सिंध से हुई, बिलावल भुट्टो साहब ने बात की। मैं समझता हूँ इसको एलोबरेट करने की ज़रूरत है, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जो ये बजट है, जो भी कुछ है, इसको ऐसे यूज़ किया जा सके ताकि ट्रांसपेरेंसी इसमें आ सके। इसमें अब हमें ज़रूरत नहीं है कि भाई पुराने दौर में हम जाएँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हम ये सब दें और उसमें करप्शन की कहानियाँ हों। तो अब मेरे ख्याल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनको एक्सप्लोर करना चाहिए और इसी पे उसको करते हुए 14 अरब रुपए लगाएं, उसका रिजल्ट भी देखेंगे। लेकिन अहमद साहब बिल्कुल ऐसा करना तो चाहिए, लेकिन हमें ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही होती हैं अनफॉर्चुनेटली। या सिर हर बजट में कहा जाता है कि जी कराची को तरजीह दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है सवालात उठते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बजट जो है एग्जीक्यूशन बेस्ड बजट आपको लग रहा है होगा, या फिर हर दफ़ा की तरह सिर्फ हम देखेंगे कि सिर्फ ऐलानात
कि हद तक की सारी चीज़ें, ग्राउंड पर हमें कोई चीज़ें नज़र नहीं आएगी। क्योंकि देखिए कराची की या किसी भी सूबे की बात करें, बिलखुसूस कराची की बात अगर हम करें तो बुनियादी चीज़ें क्या हैं, बिजली, पानी, गैस, और वही आपको मुहैया नहीं है। तो आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप ग्रीन लाइन चला रहे हैं, येलो लाइन, ब्लू लाइन को। यासिर साहब जल्दी से जवाब दे बस दीजिए। मैं और कुछ नहीं कहूँगा कि फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है, हमें वही देखना चाहिए। जी, सिंध असेंबली में नाज़रीन हम आपको बता दें, बजट स्पेशल ट्रांसमिट चल रहा है। इसमें आपको मैं बता दूंगा सिंध असेंबली का आज बजट पेश किया जाएगा। इसमें जनाब स्पीकर साहब अवैस कादिर साहब जो है वो पहुंच चुके हैं। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब भी असेंबली में पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल में तिलावत कलाम पाक का आगाज़ होने वाला है और उसके साथ ही हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आफ्टर बजट जो है ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी रहेगा, उसमें फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।